जब तक हम मसीह में नहीं थे, जब तक यीशु को नहीं जानते थे, स्वभाव पाप में था। बदला लेने की भावना, झूठ बोलना, व्यभिचार, गलत सोच, दूसरों को नीचा दिखाना, लड़ाई झगड़े, ये सब हर मनुष्य के जीवन में होता है। लेकिन जब हम मसीह में हैं, सबको जय मसीह की। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यहां है? आपको विश्वास है तो जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारे बीच में उतर आया है कि आज हम उसकी उपस्थिति को महसूस करें। परमेश्वर यहां क्यों आया है? हम सब विश्वास करते हैं प्रभु यहां हमारे बीच में है, लेकिन क्यों है? उसका पर्पस क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? वो क्यों अपने आप को हम पर प्रकट करता है, या जब हम उसे पुकारते हैं वो क्यों हमारी सुनता है? परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमसे प्यार करते हैं और इसी कारण से वो परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी को बदल सके। दाऊद प्रभु का दास बोलता है, मैं पाप के साथ अपनी मां के गर्भ में पड़ा। यानी एक मनुष्य जब जन्म लेता है उस जन्म से ही वो पापी होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं पापी नहीं हूं, मैंने कभी पाप नहीं किया। बाइबल बोलती है जो ये बोलता है मैंने पाप नहीं किया वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हर मनुष्य जन्म से पापी है और उसके स्वभाव में पाप है। छोटे बच्चे को कोई गाली देना नहीं सिखाता, छोटे बच्चे को कोई झूठ बोलना नहीं सिखाता, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है, साल, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा जब वो बोलना ही शुरू करता है, वो थोड़ा झूठ बोलना शुरू कर देता है। क्यों? उसको झूठ बोलना नहीं सिखाया गया, लेकिन वो फिर भी झूठ बोलता है, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में पाप है। और परमेश्वर इसलिए आया है कि वो हमें उस पापी स्वभाव से निकाले और हमारे अंदर अपने स्वभाव को डाल दे। बाइबल बोलती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। जब तक हम मसीह में नहीं थे, जब तक यीशु को नहीं जानते थे, स्वभाव पाप में था। बदला लेने की भावना, झूठ बोलना, व्यभिचार, गलत सोच, दूसरों को नीचा दिखाना, लड़ाई झगड़े, ये सब हर मनुष्य के जीवन में होता है। लेकिन जब हम मसीह में हैं, अब हमें मसीह के स्वरूप में, मसीह की समानता में बदल जाने की जरूरत है। लेकिन ये होगा कैसे? आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में, आप अपने जीवन के बारे में आज यहां बैठकर सोचो। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक स्ट्रगल चलता है, एक संघर्ष है उनका खुद के साथ। क्या संघर्ष है? मैं पाप नहीं करना चाहता पर मुझसे हो जाता है। होता है ना ऐसा? आज डिसाइड, चर्च में पश्चाताप किया, चर्च से निर्णय लेकर गए, आज के बाद मैं अपने जीवन में इस काम को नहीं करूंगा। वो कोई भी हो सकता है, गुटखा नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, किसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगा, किसी की चुगली नहीं, किसी के बारे में बुराई नहीं, मैं ये काम छोड़ दूंगा। इधर से निर्णय लेकर गए, यहां प्रभु के सामने पश्चाताप करके गए। जैसे ही अपने घर पहुंचे, जैसे ही मंडे आया, जैसे ही अपनी डेली रूटीन शुरू की, फिर से उसी पाप में गिर गए। ये संघर्ष है। ये कब खत्म होगा? ये कैसे खत्म होगा? बहुत सारे लोग इस कारण से निराशा में आ जाते हैं, हताश हो जाते हैं अपने आप को लेकर कि मैंने इतनी बार कोशिश कर ली, इतनी बार पश्चाताप कर लिया, इतनी बार प्रार्थना कर ली, फिर भी मेरे जीवन से खत्म क्यों नहीं हो रहा? लोगों का सवाल है उनके मन में कि मेरे जीवन से मेरा यह स्वभाव खत्म क्यों नहीं होता है, मुझे इस पाप से छुटकारा क्यों नहीं मिलता। कुछ लोगों का बीमारियों लेकर सवाल है कि मैं इस बीमारी से चंगा क्यों नहीं होता। कुछ लोगों का कर्जे को लेकर सवाल है, मैं इस कर्ज से आजाद क्यों नहीं होता। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से सारी समस्याओं का
एक इलाज बताने वाला हूं, अगर आप उसको मान लोगे, अपने जीवन में उसके अनुसार चलना शुरू कर दोगे, तो आप आज की शाम से यीशु मसीह के नाम से बदलाव को देखना शुरू करने वाले। विश्वास करते हैं प्रभु ऐसा करेगा? अपनी बाइबल को खोले, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 उसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 20 वचन। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आमीन, आमीन। अब परमेश्वर का वचन यहां बोलता है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। लेकिन क्यों? मैंने यहीं से शुरू किया था, वापस आपको यही वचन पढ़वा रहा हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाना चाहता है। लेकिन हम कैसे बनेंगे? उसका जवाब ये वचन है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। कैसे चेंज होगा हमारी लाइफ में? परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से। जब हम यीशु मसीह के पास उसके चरणों में बैठते हैं, तो बाइबल बोलती है जहां 2 या 3 जन इकट्ठा होते हैं। आज हम सब लोग इकट्ठा है ना, यीशु मसीह के नाम से है ना, घूमने तो नहीं आया हुआ कोई, सब इसीलिए आए हैं ना कि यीशु मसीह की उपस्थिति में आए, यीशु के नाम से। हम जब यीशु मसीह के नाम से यहां पर इकट्ठा हुए हैं और यहां परमेश्वर की प्रेजेंस है, यहां पर बदलाव होने के लिए जा रहा है हर एक की जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम अब्राहम है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? अब्राहम को परमेश्वर ने जब 75 साल की उम्र में, जब वो 75 साल का था, परमेश्वर ने उसको अन्य जातियों में से चुना, उसको विश्वासी व्यक्ति बनाया और परमेश्वर ने उसको बोला, मैं तुझे बेटे और बेटियां दूंगा। क्या दूंगा? तेरे वंश को बहुत बढ़ा दूंगा। पत्नी बांझ है, एक भी बच्चा नहीं है, खुद 75 का हो गया, पत्नी 65 की होगी, कोई बच्चा नहीं है। किस लिए चुना? परमेश्वर को एक बहुत बड़ी कौम बनाने, एक बहुत बड़ा देश बनाना, एक बहुत बड़े चुने हुए लोगों की गिनती को इकट्ठा करना है। चुना किसको है? एक ऐसे जोड़े को जिनके पास कोई बच्चा नहीं है। 75 की उम्र में परमेश्वर ने चुना है। जहां जहां परमेश्वर बोलता गया, ध्यान से सुनना, बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर के चुने जाने पर पहला मैसेज अब्राहम को मिला, वो पहला मैसेज पता क्या था? परमेश्वर की तरफ से पहला संदेश क्या था? परमेश्वर ने बोला, जिस देश में तू रहता है, जिन लोगों के बीच में तू रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, इन सबको छोड़ दे। अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने इलाके को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देश का नाम नहीं बताया, जगह नहीं बताई कहां जाना है, बस बता दिया उस देश में जाना है जहां मैं तुझे लेकर चलूंगा। अब अब्राहम घर से निकला अपनी पत्नी, अपने भतीजे को लेकर, और वहां पर निकलने के बाद परमेश्वर उसको बता रहे, सीधा जाना है। जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, यहां रुक जा, इस शहर में थोड़े दिन रुक, यहां थोड़ा सा काम कर। कुछ दिनों के बाद फिर मैसेज आया, अब यहां से निकल, अब दूसरे शहर में जा, तीसरे में जा, चौथे में जा। सालों साल वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता गया, प्रभु की इच्छा पर चलता गया, जहां प्रभु लेकर जाता गया वो चलता गया। लेकिन बच्चा नहीं हुआ, बेटा मिला ही नहीं। एक दिन निराश होकर परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर तूने मुझे बोला था तू मेरे वंश को इतना बढ़ा देगा जैसे आकाश के तारों को गिन नहीं सकता, ऐसे अनगिनत मेरे वंश के लोग होंगे, मेरे पास तो एक बच्चा भी नहीं है, मेरा वंश आगे कौन बढ़ाएगा? ये जो मेरा बंदा है, मैं इसको गोद ले लेता हूं, इससे मेरा वंश तू आगे चला। परमेश्वर ने बोला, नो, तेरा जो निज पुत्र होगा, तेरा जो खुद का बेटा होगा, उसी से तेरा वंश आगे बढ़ेगा। उसने बोला ठीक है। फिर परमेश्वर ने बोला, उस देश में जा, उस देश में जा, उस देश में जा, उस देश में जा, उस शहर, उस शहर, उस शहर, उस शहर। शहर दर शहर बदलते गए, देश दर देश बदलते गए, साल दर साल बीतते गए, बच्चा नहीं हुआ, बेटा नहीं मिला। प्रभु की आज्ञाओं को मान रहा है, प्रभु ने जहां भेजा वहां जा रहा है, प्रभु ने जो बोला वो कर रहा है, लेकिन अब तक बेटा नहीं मिला है। एक दिन पति पत्नी इकट्ठे बैठे, पत्नी बोलती है, देख तू तो फिट है, तू शारीरिक रूप से सही है,
मेरी जो कोख है ना वो बांझ है, मैं मां नहीं बन सकती, इसलिए एक काम कर, तू मेरी दासी से शादी कर ले। मेरी दासी है हाजिरा, उससे शादी कर, उससे बच्चा पैदा कर, कम से कम हमारा एक बेटा तो होगा, कम से कम वंश तो आगे बढ़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है। अब्राहम ने हाजिरा से शादी की, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे का नाम इस्माइल रखा। इस्माइल को परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के सामने लेकर गया और बोला, ये देख प्रभु, मेरा बेटा तूने ही दिया, इससे मेरा वंश आगे चलेगा। परमेश्वर ने बोला, ये वो नहीं है जिससे मुझे तेरा वंश आगे बढ़ाना है, तेरा बेटा सारा से पैदा होगा। अब फिर वही कहानी, फिर वैसे ही समय बीत रहा है, शहर बदल रहे हैं, गांव बदल रहे हैं, देश बदल रहे हैं, लेकिन बेटा अब तक नहीं हुआ है। कितने साल का हो गया अब्राहम? 75 साल की उम्र में बुलाया, अब्राहम 99 साल का हो गया। कितने साल का? बाद में पढ़ लेना, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय में ये वचन आपको मिलेगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर का एक संदेश उसको मिला। परमेश्वर ने बोला, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कहने पर परमेश्वर के चल रहा है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शायद अब तक नहीं सीखा है। इसीलिए परमेश्वर ने उसको 24 साल के बाद एक मैसेज दिया है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होने का मतलब क्या है? पवित्र होना, आज्ञाकारिता में चलना, पाप में ना गिरना, परीक्षाओं में ना फंसना, स्थिर रहना, गिरना उठना बंद हो जाना। जैसे हम चर्च में से डिसाइड करके गए कि हम पाप नहीं करेंगे और अगले दिन फिर पाप में गिर जाते हैं, यह सिद्धता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम को? कैसे सिद्ध होना है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब अब्राहम को समझ में आ गया, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू करना है। जब अब्राहम ने परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू किया, 99 साल की उम्र में, 100 वर्ष का होते ही परमेश्वर ने उसको बेटे से ब्लेस कर दिया। उसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद 12 उसके बेटे, और पूरा इज़राइल बनता चला गया, पूरा देश बन गया, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू हो गया। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।